बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन को लेकर इस वक्त अदलिया में हलचल मच चुकी है और बड़ा फड्डा पड़ चुका है। तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कैसे पाँव तले ज़मीन खींच ली गई है और जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से भी स्टैंड ले लिया गया है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी साइड पर नाजरीन, एक्सटेंशन से ही जुड़े मामलात को लेकर बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट केस में बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट इशू को लेकर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की बज़ाहिर बदनीयती ज़ाहिर हुई है। ये मामला क्या है और हुकूमत इस वक्त अदालती इस्लाहात, अदालत को कंट्रोल करने के हवाले से क्या बिल लेकर आ रही है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट और नून लीगी हुकूमत का मैच पड़ने जा रहा है और ये पहला मैच वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वर्सेस मुस्लिम लीग नून होगा। मामलात क्या चल रहे हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामले को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करता हूँ। अच्छा, एक तो जी इरफान कादिर साहब हैं, ताकतवर हलकों और मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब इनको समझा जाता है। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। इनके इंटरव्यू के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं पहले। अच्छा, ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है और जो बदनीयती वाला मामला है, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा। इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है और फिर सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होंगी। तो पहला जो पॉइंट है वो मेरा इरफान कादिर साहब की वो गुफ्तगू है। ये आपके सामने 3 चीज़ें मैं रखता हूँ, फिर आगे मैं दूसरे पॉइंट की जानिब बढ़ता हूँ। इरफान कादिर साहब ये कहते हैं जी कि एक बड़ा पैकेज अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक आ रहा है और फिर उनसे एक्सटेंशन के मामले पर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा जी कि एक्सटेंशन के हवाले से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये खारिजुल इम्कान नहीं है। यानी कि हिंट्स भी वो दे रहे हैं और साथ की गुफ्तगू में वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकता लेकिन खारिजुल इम्कान नहीं है। और फिर साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझसे पूछा गया तो मेरा जवाब यस होगा, यानी कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन देनी भी जानी चाहिए। और फिर इसके अलावा जी, अदालत अपने आप को लिमिट में ला रही है। ये कुछ 3-4 उनकी गुफ्तगू के हिस्से हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अच्छा, अब नाज़रीन, इन पॉइंट्स को, इन चीज़ों को आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि ये क्या फरमा रहे हैं। एक्सटेंशन की ये नफ़ी नहीं कर रहे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ जी, एक तो ये जी कि अदालती इस्लाहात और अदालत को लिमिट में लाने के हवाले से ये इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समात है। अभी तक इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं हुआ। ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है, इसकी एक मुख्तसर सी टाइम लाइन में आपके साथ शेयर करता हूँ। मखसूस नशिस्तों के पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। आज 27 अप्रैल तक मुकर्रर नहीं हो सकी समात के लिए। दूसरी जानिब बल्ले के निशान के केस में इलेक्शन कमीशन ने 11 जनवरी को अपील दायर की। 13 जनवरी रात गए फैसला भी आ चुका था। अब असरात दोनों केसेस के फैसलों के एक जैसे संगीन हैं। बल्ले का निशान रहने ना रहने के असरात थे, वो नज़र भी आए। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तें बरकरार रहने से हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। आइनी तरमीम हुकूमत आसानी से कर सकती है, अगर बरकरार नहीं रहती तो आइनी तरमीम नहीं कर सकती। इतने अहम केस को लटकाने के पीछे वजह क्या है? अगर ये लटका रहे हैं तो बल्ले के निशान के केस का फैसला जल्दी करने के पीछे क्या मंतक थी? ये वो सवालात हैं जो तोसी प्रोजेक्ट या जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने से मुतल्लिक उठते हैं। अब एक तरफ मैंने आपको तोसी वाला मामला रख दिया आपके सामने, इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू। दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों वाला मामला रख दिया कि जब बल्ले का निशान का मामला आया तो 2 दिन के अंदर रात 12 बजे तक अदालत लगा के फैसला दिया गया और मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन ने दे दी दूसरी जमातों को, 2/3 अक्सरियत बन गई इस वक्त मौजूदा चुनतखब हुकूमत की। लेकिन इस पर जो PTI ने दरख्वास्त दी हुई है, कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं चीफ जस्टिस साहब, अभी तक इसे समात के लिए नहीं लगा रहे और दोनों ऑलमोस्ट सेम मैटर्स हैं और अगर ये PTI के हक में जाता है तो 2/3 अक्सरियत नहीं रहती। तो इस पर जो सवालात उठते हैं और इस पर मेरी नज़र में बदनीयती आप कह सकते हैं चीफ साहब की इस तरह से जाहिर होती है कि
कहीं इन सारे मामलात के अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको कुछ भी मालूम ना हो। अभी मैं अदलिया की साइड पर भी आता हूं कि अदलिया के अंदर से क्या आवाज़ें उठ रही हैं, उससे मजीद क्लियरिटी होगी। लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये समझने की ज़रूरत है। और अभी तक फिर चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब ने खुद अपनी एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई नफ़ी भी नहीं की। वैसे तो हर खबर के ऊपर वो रिमार्क्स दे देते हैं कि ये झूठी खबर है और ये खबर ऐसे है, ये खबर वैसे है, लेकिन ये जो खबर है जिस पर अच्छा खासा वावेला इस वक्त मचा हुआ है, कोई रिस्पांस चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब की जानिब से अभी तक नहीं दिया गया। तो क्या कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं कि काजी साहब जो हैं वो इन सारी मामलात को लटकाए रखें और फिर उसके बाद 2/3 अक्सरियत रहे ताकि अदालती इस्लाहात भी लाई जाएं और फिर एक्सटेंशन भी दी जाए। और अदालती इस्लाहात क्या लाई जाएंगी? असल में अदालती इस्लाहात के नाम पर अदलिया को लिमिट करने की जो कोशिश है वो होगी। ये कुछ इतलात सामने आ रही हैं। एग्जैक्ट मुसवदा क्या है, जाहिर सी बात है वो तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो ये है जी कि अदलिया को कंट्रोल करने के हवाले से। क्यों? क्योंकि ये जो 6 जजेस उठ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्तलिफ सोच आ गई है, दीगर हाई कोर्ट्स में जो मुख्तलिफ सोच आ गई है, तो इनको तो फिर कंट्रोल किस तरह से किया जा सके। तो जब आप लिमिट कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है जजेस क्या कर पाएंगे। अभी भी जो जजेस हैं उनके पास बहुत सारे जो फैसले हैं उनके वो इम्प्लीमेंट ही इंतज़ामिया नहीं करती और कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं होता। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपने ये सामने रखनी है और एक्सटेंशन वाला मामला आपने जहन में रखना है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी अदलिया के अंदर एक्सटेंशन को लेकर इस वक्त क्या चल रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह फट पड़े हैं। उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया और उस खिताब में उस खिताब का अच्छा उन्होंने इख्तिताम जो किया, पहले ये आप सुने कि क्या उन्होंने इख्तिताम किया। एक शेर के साथ उन्होंने किया जी। बेसिकली आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी और उससे उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। तो ये उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लंबी उनकी तकरीर थी, खिताब था, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने पॉइंट रखता हूँ। वो कहते हैं जी कि अदलिया मुदाखलत पर इकट्ठी खड़ी हुई है, इंसाफ है तो तमाम इदारे हैं, इंसाफ है तो तमाम इदारे तरक्की करेंगे, पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आ रही। अब वो ये जो लाइन उन्होंने कही कि पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आ रही, क्या वो किसी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ाद अदलिया होनी चाहिए और अगर इंसाफ नहीं होगा तो आप भी नहीं रहेंगे? क्या ये किसी इदारे को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इदारा समझ नहीं रहा, तो वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आ रही, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इंसाफ है तो तमाम इदारे हैं और तमाम इदारे तभी तरक्की करेंगे। फिर वो कह रहे हैं जी कि बंद बांधना होगा मुदाखलत पर, ये भी उन्होंने कहा, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रही है कि मुदाखलत हो रही है। और फिर ये 6 जजेस का जो लेटर है वो भी सामने है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुदाखलत पर अब हमें बंद बांधना होगा। तो जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, उन्होंने अपना माइंड शो कर दिया है कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं इन तमाम तर मामलात को लेकर। और इसको भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से जिस तरह से चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा बिल्कुल उल्टा मौक़िफ़ इनसे अपना रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे होते हुए कोई मुदाखलत नहीं हो रही, यानी कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, इस वक्त वो ये चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब ने खिताब भी किया और वो जो कहते हैं तो उनके मुताबिक सब अच्छा की रिपोर्ट है, हालांकि सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। और इस वक्त हुकूमत को भी यही चाहिए कि सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वही कहा जाए। तो इसलिए भी हुकूमत की नज़र में ये ज़रूरी हो सकता है कि एक्सटेंशन दी जाए ताकि मामलात उनके इसी तरह स्मूथली चलते रहें और जो इदारे हैं वो भी अपने मामलात आराम से चलाते रहें। क्योंकि काजी साहब के बाद फिर जो चीफ जस्टिस हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कि इनको क्यों समझ नहीं आ रही कि इदारे इंसाफ से ही तरक्की करते हैं और इंसाफ पर ही इदारे खड़े होते हैं, वैसे खड़े नहीं हो सकते। इस पर जी एक सबीहुल हसन साहब उन्होंने ट्वीट भी किया, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता चलता हूँ जी। जस्टिस मंसूर अली शाह का आज लाहौर में खिताब बता रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुमकिना एक्सटेंशन पर जजिस चैम्बर में हलचल मच चुकी है। ये इसी खिताब के हवाले से उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया, काफ़ी सारी बातें उन्होंने अपने खिताब में कही, लेकिन काफ़ी लंबा खिताब था, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने इसके जो है वो रखे हैं। फिर इसी तरह से जी जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने भी खिताब किया और उनके भी 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं जी। वो क्या कहते हैं, उन्होंने तो खैर वैसे पहले से ही स्टैंड लिया हुआ था, लेकिन अब मजीद उन्होंने क्या कहा वो भी सुने। एक जज को आज़ाद ख्याल होना चाहिए, जज को इस बात का इदराक होना चाहिए कि वो किसी का मातहत नहीं, एक जज को हमेशा कानून पर अमल पैरा होना चाहिए और किसी के भी ज़ेर असर नहीं होना चाहिए। सिर्फ आज़ाद ख्याल जज इंसाफ की फराहमी यकीनी बना सकता है और अवाम सिर्फ आज़ाद अदलिया पर ही एतमाद और भरोसा करते हैं।
आज़ाद अदलिया पर ही एतमाद और भरोसा करते हैं। उन्होंने बता दिया है कि अब क्यों अदलिया के ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा, क्योंकि शायद अदलिया आज़ाद नहीं है, इस वजह से लोग भरोसा नहीं कर रहे, और अदलिया आज़ाद होगी तभी लोग आप पर भरोसा करेंगे। जजिस को इनफरादी तौर पर आज़ाद होना चाहिए। आज़ाद ख्याल जजिस के बगैर आज़ाद अदलिया का ख्वाब हकीकत बन सकता हकीकत नहीं बन सकता। तो जस्टिस अतर नूरा साहब ने भी वही लाइन जस्टिस मंसूर अली शाह वाली वही बातें कहीं, बस आप यही कहें कि कुछ जो अल्फाज थे वो मुख्तलिफ थे, मतलब आप उनका सेम यही ले सकते हैं। तो ये जी इस वक्त एक्सटेंशन और अदालती इस्लाहात के हवाले से कुछ चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो चल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा अहम मौक़िफ़ अपना लिया है। रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि इस वक्त चीफ जस्टिस की कुर्सी पर ऐसा शख्स बरजमान है जिसकी आंखें ना तो देख सकती हैं, जिसके कान ना तो सुन सकते हैं, जिसकी ज़ुबान कुछ कह नहीं सकती, बजाय इसके कि वो इंसाफ फराहम करे वो इंसाफ की वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि अगर इंसाफ फराहम नहीं कर सकते तो इस कुर्सी से उतर जाए। तो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इक़दामात को ही वायलेशन करार दे दिया। और अगर ये बयान देखा जाए कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं जी कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, दीगर जजिस कुछ और कह रहे हैं, तो फिर साथ ही रऊफ़ हसन साहब का चीफ साहब के हवाले से ये बयान देखा जाए तो वो कह रहे हैं जी कि वो वायलेशन कर रहे हैं और आंखें उनकी बंद हैं। तो फिर वाकई इस तरह से लग रहा है कि वाकई उनकी जो आंखें हैं वो बंद हैं। तो ये जी 2-3 तरह की जो चीज़ें थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। एक्सटेंशन वाला मामला आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होने जा रहा है, क्या हुकूमत करने जा रही है और इस वक्त इस मामले के ऊपर क्या चल रहा है। लेकिन जो जजेस हैं वो इस वक्त डट चुके हैं। अच्छा, अब जी एक तो मखसूस नशिस्तों वाला मैंने आपको बताया। अब मैं आता हूँ जी 6 जजेस के लेटर वाला जो मामला था, इस पर जो खुद नोटिस लिया गया था, इस पर काजी साहब अपने ही ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स से वो फिर चुके हैं। उन्होंने खुद ही इंदिया दिया था कि जो लास्ट समात हुई थी कि अभी जजिस मुकम्मल नहीं थे इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनी, लेकिन अगली समात में शेड्यूल देखेंगे, जजिस पूरे हुए तो शायद बना दिया जाए। लेकिन 30 तारीख को समात होने जा रही है 6 जजिस के लेटर वाले मामले के ऊपर, लेकिन अभी तक इसके ऊपर फुल कोर्ट नहीं बनाया गया, बल्कि 6 जजिस पर मुश्तमिल बेंच है। पहले 7 था, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने रिक्यूज़ किया, पीछे 6 बच गए, तो वो 6 जजेस अब इस केस की समात करेंगे। अब जी 10 दरखास्तें इसमें दायर की जा चुकी हैं और उन 10 दरखास्तों में ये आलमोस्ट कहा गया है मुख्तलिफ बार्स की जानिब से कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन फिर भी काजी साहब खुद अंदिया देकर फुल कोर्ट इसमें नहीं बना रहे, हालांकि तमाम जजेस मौजूद हैं शेड्यूल के मुताबिक। फिर नाज़रीन इस तरह से लग रहा है कि इस मामले को भी शायद इल्तवा में डाला जा रहा है, और इस मामले को भी अगर इल्तवा में ले जाया गया तो फिर इसको आप जोड़ें उसी एक्सटेंशन वाले मामले से कि अगर मामलात बहुत ज़्यादा इल्तवा में ले जाए गए तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत भी रहेगी, जजिस वाला मामला भी लटका रहेगा, मुदाखलत चीज़ें जो है वो वहीं पर रहेंगी, और इससे क्या होगा जी कि हुकूमत अपना काम कर लेगी। वो हो सकता है एक्सटेंशन भी दे दे, इस्लाहात भी ले आए, और ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस कुर्सी अगर फ़ैज़ल साहब के ऊपर के पास है और अभी तक उनकी जानिब से कुछ भी नहीं कहा जा रहा, तो फिर सवालात भी उनके ऊपर उठ रहे हैं, तो फिर क्यों कर वो उस वक्त कुछ कहेंगे। तो ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव डिटेल्स थी, मामलात थे जो कि इस वक्त चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब से कोई डील, कोई जो मुज़ाकरात हैं वो करें, और इस मामले के ऊपर जी जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इस वक्त तशवीश है। वो कैसे जी, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पीटीआई फ़ौज को दोबारा सियासत में धकेल रही है, हुकूमती इत्तेहाद ने कहा। एसाद रफ़ीक और फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं उनके बयानात लगाए गए हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये कहते हैं कि पीटीआई अगर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी तो वो दोबारा फ़ौज को सियासत में धकेल रही है। अब मतलब है कि इनको क्या कहा जाए, ये क्या अवाम को कम अकल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, क्या समझते हैं? मतलब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं, फैसल करीम कुंडी साहब हैं, मतलब क्या अजीब ये लोग हैं। इनके अपने लोग कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ये उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, नहीं तो वो भी बन सकेंगे, और शहबाज शरीफ अपने ही फैसलों के ऊपर चंद घंटे कायम नहीं रह सकते। तो ये पहले ये तो बताएं कि ये हुकूमत इनकी है कि नहीं है। ये खुद कहते हैं जी इनके अपने लोग कि ये जी हमारी तो हुकूमत बनती ही नहीं थी, हमारी हुकूमत तो है ही नहीं, हम तो मानते ही नहीं है, कोई बोझ भी उठाने को तैयार नहीं है। तो ये मतलब है कि क्या इन्होंने पागल समझा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि पीटीआई फ़ौज को सियासत में दोबारा धकेल रही है। और भाई फ़ौज को, एस्टेब्लिशमेंट को कैसे दोबारा पीटीआई धकेल रही है? क्या इस वक्त जो हुकूमत कायम है, क्या जो फॉर्म 47 है, क्या जो मुबैना धांधली है, ये फिर हुकूमत के अंदर जो मोहसिन नकवी हैं या वज़ीर ख़जाना है वो कौन है?
तो ये आपके मुंह से इस तरह की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और आवाम को बेवकूफ़ समझना इस वक्त आप छोड़ दें। और मतलब है कि क्या इनके हवाले से कहे कि टकरें बंदा मारे, या क्या कहें कि ये इस तरह की इस किस्म की जो बातें हैं वो करते हैं। और फिर खैर आप देखेंगे असल में मुज़ाकरात उनके साथ ही होते हैं, बातचीत उनके साथ ही होती है कि जिनके पास इख्तियारात हों और चीज़ें वो चला रहे हों, और आप किसके साथ डील करने के बाद वापस आए थे। तो बहरहाल जी, इस किस्म के जो बयानात हैं ये दोनों इस वक्त दे रहे हैं। तो असल जो है इनके बयानात का मकसद वो इसलिए है जी, ये जो बयानात दे रहे हैं वो इनको इस वक्त लाले पड़ गए हैं कि अगर कुछ अटैचमेंट हो जाती है, चीज़ें सेट हो जाती हैं इमरान खान की, तो हमारा क्या बनेगा। तो असल मसला इनका ये है। राय का इज़हार कीजिएगा नाज़रीन। बहुत सारी तफसीलात और भी हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।